पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ये विधानसभा चुनाव टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में सबसे बड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इससे पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत दिखाई और ये ताकत सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं दिखाई गई, बल्कि केंद्र में बैठी हुई सरकार और अगर मैं सीधे कहूं तो मोदी और अमित शाह को दिखाई गई। और ये सब कुछ उस दिन हो रहा था जब कोयला घोटाले को लेकर ईडी की टीम बाकायदा जो आईपैक के निदेशक हैं प्रतीक जैन उनके दफ्तरों पर और ठिकानों पर रेड डालने पहुंची थी। इस बीच ममता आती हैं धड़ल्ले से अपने काफिले के साथ। ईडी की रेड के दौरान उस पूरे इलाके को टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी की पुलिस घेर चुकी होती है। ममता अपने हथियारबंद पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचती है। कमिश्नर आते हैं कोलकाता के। जो ईडी की रेड चल रही थी उसे वहां रोक दिया जाता है और ये सब कुछ कैमरों में हो रहा था। ऐसा नहीं था कि ममता ये सब कुछ तानाशाही रवैये से कर रही थी और चुपचाप कर रही थी, नहीं, खुलेआम हो रहा था, सार्वजनिक तौर पर हो रहा था। ममता जाती हैं ईडी के दफ्तर से, मतलब ईडी की कैद में जो फाइलें थी उस दफ्तर में वो छुड़ाती हैं, नीली फाइल, हरी फाइल, वो सब कुछ लेकर बाहर आती हैं और कहती हैं कि ये जो केंद्र सरकार है ये मेरी चुनाव से संबंधित जानकारी लूटना चाहती थी जो मैंने नहीं होने दिया। ममता ने उल्टे आरोप लगाए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश भर में यह मांग की जाने लगी कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ममता बनर्जी को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। ये तमाम मांगे हुई। ईडी पहुंची भी एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत लेकर, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ईडी कोलकाता हाईकोर्ट गई तो कोलकाता हाईकोर्ट में क्या हुआ, जब पहले दिन सुनवाई होनी थी तो अदालत के भीतर इतना कश्मकश का माहौल बन गया। वहां इतने लोग पहुंच गए कि जज साहब ने कहा कि भाई सुनवाई ही नहीं संभव हो पाएगी। अब ये पूरा मामला अदालतों के चक्कर काट रहा है। दिन गुजरते जा रहे हैं, महीना होता जा रहा है। अब तक ना तो इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ना कोई अदालती कार्रवाई हुई, ना कोई ईडी की कार्रवाई हुई, ना केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई करने की पहल भी दिखाई। मामला संवैधानिक अधिकारों के हनन का था, संविधान के उल्लंघन का था, केंद्र और राज्य के बीच में टकराव का सीधा मामला था। लेकिन इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली और इसका क्या यहां पर प्रभाव पड़ रहा है अब पश्चिम बंगाल में। मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मेरे मित्र हैं पश्चिम बंगाल में, पत्रकार बंधु हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमें सोर्स से है हमारे तक खबर पहुंचाते हैं। वो बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पहले हालात थे, अगर पिछले चुनाव तक, वो हालात थोड़े खुलने लगे थे। पहले पश्चिम बंगाल की जनता इस बात से डरती थी कि अगर टीएमसी के खिलाफ वोट देंगे तो क्या हालात उनके खिलाफ बन सकते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता खुलकर भाजपा के समर्थन में आने से घबराता था। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, लोकसभा में बढ़त मिली, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पश्चिम बंगाल में माहौल बदलने लगा था। ममता बनर्जी बैकफुट पर आने लगी थी और इस बार चुनाव को लेकर लोगों ने यह मन बना लिया था कि इस बार ममता बनर्जी सरकार को धड़ल्ले से हराकर किनारे करना है और भाजपा की सरकार को लाना है। लेकिन अब वही मतदाता पश्चिम बंगाल में कश्मकश की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें अब इस बात का डर सताने लग रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में केंद्र अपनी एजेंसीज को नहीं बचा पा रही है, जिस पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पा रही है, केंद्र के कुछ लोग आते हैं, कुछ एजेंसी आती है, ममता बनर्जी उस एजेंसी को चूजा जैसे दबा देती है और किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया। पश्चिम बंगाल की जनता ये सवाल अपने आप से पूछ रही है कि अगर कल को चुनाव में ऊंच नीच होती है, हम खुलकर भाजपा का समर्थन करते हैं, तो क्या ये केंद्र सरकार, क्या ये मोदी सरकार, क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह हमें सुरक्षा दे पाएंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल से तो उम्मीद नहीं है। ये तो तय है कि पश्चिम बंगाल में वे फंसे हुए हैं। ममता शासन में उनकी पूरी, मैं कहूंगा कि एकदम फजीहत है। लेकिन जो उम्मीद केंद्र सरकार से आ रही थी कि नहीं, मोदी हैं, अमित शाह हैं, इस एक घटनाक्रम ने सरकार की ताकत पर सवाल उठा दिए हैं। अब इसे लेकर ख्याली पुलाव पकाए जा सकते हैं।
कि ऐसा था तो ऐसा होगा, मोदी सरकार कुछ ममता के खिलाफ करती तो बैकफायर कर जाता, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, चुनाव हार गए। ये तमाम बातें एक तरफ, लेकिन क्या ममता बनर्जी ने जो किया था वो कानूनन जायज ठहराया जा सकता था? क्या उसे लेकर सरकार जिस तरह से मुस्तैदी से काम करती नजर आती किसी मामले में, इस मामले में नजर आई? नहीं आई। सवाल उठ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सरकार की मंशा नहीं है पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ किसी तरह का कदम उठाने की? ऐसा तो नहीं है, जी जान लगा रही भाजपा वहां जीतने में। लेकिन जब ममता बनर्जी के खिलाफ या किसी भी विपक्ष के फिलहाल बड़े नेता के खिलाफ एक्शन की बात आती है, वहां पर फिलहाल सरकार अपने कदम खींच रही है। एक उदाहरण ममता बनर्जी का, दूसरा उदाहरण मैं दूंगा गौरव गोगोई का। गौरव गोगोई के खिलाफ आईएसआई एजेंट होने के सबूत पेश कर चुके हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, पूरा प्रेजेंटेशन दिखा चुके हैं, उनकी अपनी एसआईटी इसकी जांच कर चुकी है, एसआईटी रिपोर्ट पेश कर चुकी है। वही गौरव गोगोई प्रमोट हो जाते हैं संसद में। उन्हीं गौरव गोगोई को क्या किया जाता है, फिलीपींस में जो पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप पूरा गठन हुआ है उसका अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है। कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बस हवा हवाई। वो मुझे तिरंगा फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, अगर आप लोगों ने वो पुरानी वाली तिरंगा फिल्म देखी हो जिसमें नाना पाटेकर और राजकुमार थे, तो उस फिल्म में जो प्रलयनाथ था, प्रलयनाथ ने मिसाइल्स तैयार की थी, लेकिन प्रलयनाथ की मिसाइल्स को उन मिसाइल्स छोड़े जाने से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल लेते हैं, और जब प्रलयनाथ एक्टिव करता है मिसाइल को तो मिसाइल जाती ही नहीं है। फिर आकर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहते हैं कि ये मिसाइलों में अब सिर्फ धुआं ही धुआं है, क्योंकि प्रलयनाथ हमने इसका जो फ्यूज कंडक्टर है वो पहले ही निकाल लिया था। अब इस सरकार के जो वादे हैं, इस सरकार के जो बोल हैं, उनमें सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है, मिसाइल एक्टिव होती हुई नजर नहीं आ रही है। ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही है, कोई एक्शन नहीं। गौरव गोगोई आईएसआई एजेंट साबित किए जा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं। दो बातें और बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसद में शायद ये जान लेने की कोशिश थी, मारपीट की कोशिश थी, उन्हें चोटिल करने की कोशिश थी, कुछ भी हो सकता था। अप्रिय घटना, मेरा बयान नहीं है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान है। उन्हें जानकारी मिली थी अप्रिय घटना होने वाली है कांग्रेस के सांसदों के द्वारा। कब होने वाली थी? 4 फरवरी के दिन। फरवरी का महीना अब खत्म हो गया। देश के प्रधानमंत्री पर हमला करने वालों को तुम ढूंढकर नहीं निकाल पाए, हमले की साजिश करने वालों को तुम अब तक खोज नहीं पाए। तुम क्या कर रहे हो? मेरा मतलब, आप लोग जो कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक चलेगा, सरकार का मास्टर स्ट्रोक आएगा, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं आ रहा है। राहुल गांधी का नरवड़ा वाला मामला, जना नरवड़े वाला मामला, झूठ बोल के चला गया एक विपक्ष का नेता, कोई कार्रवाई नहीं। अरे मत भेजो जेल, कम से कम जो कानूनन कार्रवाई हो सकती है वो तो करो। और अगर नहीं कर सकते हो तो ये जो दफ्तर में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पूरा ये सिलसिला बना रखा है, कहीं सुधांशु त्रिवेदी चतुर्वेदी को बैठा देंगे, कहीं संबित पात्रा को बैठा देंगे, अरे बंद कराओ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आज क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल छूटकर आ गए राउज एवेन्यू कोर्ट से। अब आकर सुधांशु कह रहे हैं कि सबूतों का अभाव था। अरे जब सबूतों का अभाव था तो फिर आपको भी शांत बैठना था, पहले अदालत का फैसला आ जाने देते, फिर केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करते। भाई अदालत ही है ना जो तय करेगी आप भ्रष्टाचारी है या नहीं है। हमारे और आपके कहने से क्या होगा, वो भी आपको भ्रष्टाचारी कह देते हैं, आप उनको कह देते हैं। हल्ला मचाने से एक्शन नहीं होता है। और फिर वो कहावत को आप चरितार्थ मत कीजिए कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज आप सत्ता में हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, शायद कल आपके पास सत्ता ना रहे तो फिर आप कहेंगे कि वापस सत्ता में लाओ तो हम एक्शन लेंगे। फिलहाल मैं बस एक बात कह रहा हूं कि भाजपा सरकार को लेकर जो उनकी भाषा शैली है, जो उनके बोल हैं, कुछ मामलों में खासतौर पर विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में अब अविश्वास पैदा हो रहा है जनता के प्रति। 12 सालों से जनता इंतजार कर रही है कि जिन भ्रष्टाचार के, अब गांधी परिवार के खिलाफ कितना सुनते हैं हमारा आप, इस परिवार ने देश को लूट लिया, इस परिवार ने देश को कंगाल कर दिया, भ्रष्टाचार किया, नेशनल हेराल्ड ये वो हेराल्ड वो किया, अमेरिका को देश में बेच दिया, पाकिस्तान के संबंध, चीन से संबंध।
अरे कार्रवाई क्या हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, अगर सरकार की आलोचना करो, तो फिर भाई आप सरकार के आलोचक नहीं हो सकते। तमाम तरह की बातें हैं। बहरहाल देश में जो विपक्ष को लेकर सरकार का रवैया है, वो राजनीति से ज़्यादा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ